हेलो मेरे लवली लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथ कोर पर। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा जॉली जॉली फील कर रहे होंगे। तो इसी जॉलीनेस के साथ शुरू करेंगे बच्चों आज की क्लास। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 4 की इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और उससे भी पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कर लिया है खत्म। तो सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं। जो भी आपका मन करे आप जाके लिंक को खोलिए और वीडियो का आनंद लूटिए। अब एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है कि जो ये पार्ट्स हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना रहे हैं या नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो फाइनल आंसर आए उसमें एक्स स्क्वायर का आना जरूरी है। एक्स स्क्वायर का आना जरूरी है, बाकी कोई टर्म आए ना आए पर एक्स स्क्वायर का आना बहुत जरूरी है, वही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देगा। मान लो जैसे जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाए, बी एक्स भी ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सी भी ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्स स्क्वायर का आना इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे, मैं तो शो करूंगा पहले पार्ट में। अब पहले पार्ट में आपको बोला गया है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 इंटू माइनस 3 आपका आया माइनस 6। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब जो राइट साइड पे पड़ी है टर्म्स उसको हम खींचेंगे और लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे अपने पास। अब क्या करा, इसको भी लेफ्ट पे लाएंगे और इसको भी लेफ्ट पे लाएंगे। जैसे इनको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे तो बच्चों क्या होगा, इनके साइन हो जाएंगे चेंज। ये 2x प्लस का माइनस का हो गया और ये माइनस 6 प्लस का माइनस 6 वहां के प्लस का 6 हो गया, राइट साइड पे आ गया इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 2x 0, यहां पे आया एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 आया आपका 7, यानी कि इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आपका आ गया। चाहे मिडिल टर्म मिसिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब पहला जो पार्ट है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान रखना एक्स स्क्वायर आना जरूरी है, सेकेंड टर्म आए ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड टर्म आए ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है यानी कि कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एज इट इज है। राइट साइड को सॉल्व करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय -x इज प्लस 2x। अगेन इनको खींचेंगे अपनी तरफ, तो इन दोनों को लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे लाए -6 का बन गया +6 और 2x प्लस का बन गया -2x। अब एक्स स्क्वायर -2x, अब माइनस माइनस होता है प्लस, क्योंकि ये x की पावर 1 है तो ये लाइक टर्म्स है, तो -2 माइनस हो गया -4x और +6 एज इट इज। सो देयरफॉर यस दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। ओके लवली लवली स्टूडेंट्स, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट में थोड़ा सा काम लंबा कर दिया, 2 ब्रैकेट्स दिए हैं लेफ्ट और राइट पे भी, इनको दिया है मल्टीप्लीकेशन में। पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर हम चेक करते हैं क्वाड्रेटिक बनती है या नहीं। अब क्या करेंगे, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ। तो व्हेन x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर एंड x मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1x। सिमिलरली -2 मल्टीप्लाई बाय x इज -2x एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड होगी, पहले x को दोनों से करा फिर -2 को दोनों से करा। सिमिलरली राइट हैंड साइड x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर एंड x मल्टीप्लाई बाय +3 इज +3x बच्चों। Then -1 multiply by x is -1x and -1 multiply by +3 is -3। तो आपकी राइट साइड पे भी आ गई कितनी टर्म्स, 4। अब लेफ्ट साइड पे भी 4 आ गई, राइट पे भी 4 आ गई। अब क्या करेंगे, लेफ्ट वाली एज इट इज, पहले ये एक्स स्क्वायर लेके आए लेफ्ट पे, माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। अब मैं ना लाइक इकट्ठी कर रहा हूं, पहले ये एक्स स्क्वायर लिखा फिर ये वाला एक्स स्क्वायर लेके आया इधर, फिर ये आ गया +1x -2x, लेफ्ट का सेम। इस +3x को इधर लेके आए, माइनस का 3x बन गया। इस -1x को इधर लेके आए, प्लस का 1x बन गया। मैंने रेनबो बना देना, काफी सारी एरोज आ गए। और सिमिलरली ये -2 एज इट इज, और जब ये -3 आया लेफ्ट पे तो ये बन गया प्लस का 3। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0, 1x -2x -1x -3x + 1x -2x, बिकॉज -3 + 1 कितना होता है -2 एंड -2 + 3 हो गया आपका +1। 3 में से 2 गए, 1 हुआ। अब -1x -2x होता है -3x और +1 एज इट इज। अब लवली लवली स्टूडेंट्स, यहां पे आपका एक्स स्क्वायर नहीं आया, इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर नहीं आया तो नो
दिस इक्वेशन डज नॉट फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पार्ट। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसी तरह चलते हैं पार्ट 4 पे। अब पार्ट 4 में सिंपल फिर से मल्टीप्लीकेशन, x मल्टीप्लाई बाय 2x 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 1x, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 6x, और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस 3। सिमिलरली राइट हैंड साइड x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 5x। ये हो गया आपका काम। अब इनको भी लेफ्ट पे ले आते हैं, 2x स्क्वायर पहले। जब x स्क्वायर को लेफ्ट पे लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि लाइक टर्म्स इकट्ठी कर रहे हैं। उसी तरह 1x में से 6x गया तो माइनस 5x, यहां पे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया पहले। इसको भी इधर लेके आए, प्लस का 5x बन गया माइनस का 5x, और ये माइनस 3 एज इट इज। ओके, और आपको अगर जहां भी ना समझ आए प्लीज कमेंट बॉक्स में वो टाइम मेंशन कर दी कि यहां से नहीं समझ आया, मैं दोबारा से वो चीज अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। शर्माना नहीं है, पढ़ाई और खाने में शर्माते नहीं है। पढ़ाई भी दब के करो और खाना भी दब के खाओ, बस मोटे नहीं हो जाना ये क्या बात है। सिमिलरली अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर बचा, माइनस 5x होता है आपका माइनस 10x, और ये माइनस 3 एज इट इज। यस, अगेन दिस इज फॉर्मिंग एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर ये भी आपका पार्ट यस है। अब चलते हैं पार्ट 5 पे, फिर से मल्टीप्लीकेशन है। चलो 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 6x, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x, एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज माइनस माइनस हो गया प्लस। पहले 2x को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये दो टर्म्स आई, फिर माइनस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो आपकी ये दो टर्म्स आई। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 1x, 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 5। अब बारी आ गई इनको फिर से अपनी तरफ खींचने की। तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको मैं लाया इधर तो ये बन गया माइनस का x स्क्वायर, माइनस 6x माइनस 1x, माइनस माइनस हुए प्लस, माइनस 6 माइनस 1 हुआ माइनस 7। सिमिलरली माइनस 1x प्लस 5x, 5x में से 1x क्या 4x, उस 4x वो पॉजिटिव का है। इन दोनों को सॉल्व करके ना पॉजिटिव 4x आ रहा है, इसको जब मैं लेफ्ट पे लाऊंगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ये 3 एज इट इज, और ये माइनस 5 इधर आके बन गया आपका प्लस 5। ना 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x होते हैं आपके माइनस 11x, एंड प्लस 3 प्लस 5 होते हैं आपके प्लस 8। देयरफॉर अगेन यस, दिस इज फॉर्मिंग एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाँ, ये भी आपका यस है। पहला पार्ट यस था, ये भी यस था, थर्ड पार्ट नो था, ये भी यस था, और ये भी आपका यस था। ये थे हमारे पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट। आप एक बार देखें, फिर हम चलते हैं अगले पार्ट्स पर। तो मेरे नादान परिंदों, चलते हैं अब पार्ट 6 पर। अब 6 पार्ट में आपको ये बोला है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो आपके एज इट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब राइट साइड पे आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज, ये आ गया x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 2 इंटू x 2x, एंड 2 2 जा 2x इंटू 4 इज 4x। ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। अब सबको लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, इसको लेफ्ट पे लेके आए, ये वाले को तो माइनस x स्क्वायर, ये 3x एज इट इज, इसको लेफ्ट पे लेके आए तो प्लस का 4x, ये प्लस 1 एज इट इज, इसको लेके आए तो माइनस का 4। कुछ मजा सा नहीं आ रहा है, ब्लैक मार्कर भी लेते हैं ताकि दो रंगी काम करेंगे, ठीक है। आजकल लोग भी काफी रंग दिखाते हैं तो हम भी मार्कर से अपने रंग दिखाते हैं। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसके बाद 3x प्लस 4x बना 7x, एंड 1 माइनस 4 बना आपका माइनस 3। अगेन नो नो नो, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब चलते हैं पार्ट 7 पे। अब 7th पार्ट में ना लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी का होल क्यूब है। मुझे पता है कईयों को तो a प्लस बी का होल क्यूब भी नहीं याद आ रहेगा, अब याद करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब सेज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू मेरे प्यारे बच्चों b का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, एंड 2x इंटू माइनस 1 इज माइनस 2x। अब लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं, x का क्यूब x क्यूब, 2 का क्यूब 8, अगेन x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे बात सुनना,
2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू एक्स 12x। अब इन दोनों को भी लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, 2x क्यूब इधर आया तो माइनस 2x क्यूब हो गया, और ये इधर आया तो प्लस का 2x हो गया। x क्यूब में से गए 2x क्यूब तो आए माइनस 1x क्यूब। अब ये तो देखने से पता चल रहा है कि स्टार्टिंग x क्यूब से हो रही है, क्वाड्रेटिक होने नहीं वाली, फिर भी हम आपके लिए सॉल्व करेंगे पूरी तरह से। ये 6x स्क्वायर एज इट इज, देन 12x प्लस 2x 14x, एंड देन ये प्लस का 8 एज इट इज। नाउ अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये है आपकी क्यूबिक इक्वेशन, देयरफॉर इसका आंसर भी आया नो। और अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार दस्तक दे रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भरपूर शेयर करें। जैसे रील शेयर करते हो ना, वैसे चाहता तो मेरा चैनल शेयर करो, मजा ही आ जाए। हाँ, क्या बात है। अब लास्ट पार्ट में अगेन राइट साइड पे a माइनस बी का होल क्यूब है। अब a माइनस बी का होल क्यूब भी याद कर लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आएगी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब मेरी बात सुनना, ये एक्स क्यूब आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, ये एक्स क्यूब को भी लेफ्ट पे ले आए तो माइनस का एक्स क्यूब बन गया। अब ये माइनस 4x स्क्वायर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ढूंढते हैं, ये वाला आता है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, और ये माइनस का तो यहाँ आ गया आपका प्लस का 6x स्क्वायर, ये वाली टर्म लेके आए हम। फिर ये माइनस एक्स एज इट इज। अब इधर देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू एक्स 12x, और ये लेफ्ट पे आया तो माइनस का हो गया, ये प्लस 1 एज इट इज, और इस माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस 8 को लेके लेफ्ट पे तो ये बना प्लस का 8। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, चांसेस है क्वाड्रेटिक है। 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x, एंड 1 प्लस 8 बना आपका 9। यस, अगेन दिस इज फॉर्मिंग एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थे आपके क्वेश्चन 1 के कुछ गिने चुने से पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 2 के स्टेटमेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हारे मिक्स हो जाए, वो अलग चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तुम स्टेटमेंट अच्छे से समझना, क्योंकि अगला पूरी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट और उसके अगली ना स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सो एक बार ये आप ये आराम से पढ़िएगा। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।